हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। उत्तर हजार भर्ती अपडेट में एससीईआरटी पर लगातार अभ्यर्थियों का जमावड़ा है और ये जमावड़ा दो प्रकार से अभ्यर्थियों का लगातार रहता है। एक तो वो अभ्यर्थी जो लगातार एससीईआरटी पर और परिषद पर प्रयागराज में, एससीईआरटी पर लखनऊ में लगातार अधिकारियों से जवाब तलब के लिए, प्रश्नों के जवाब के लिए इसलिए मौजूद रहते हैं ताकि आपको ढेर सारे आपके प्रश्नों के जवाब मिल सकें उनके द्वारा। और इन सभी चीज़ों के बीच में प्रश्न आज एससीईआरटी पर महानिदेशक साहब जो विजय किरण आनंद साहब हैं उनसे प्रश्न पूछा गया कि लिस्ट कब तक जारी होगी, कैबिनेट दाखिल किया गया कि नहीं किया गया, और 67/67 के लिए सरकार का कुछ आगे कदम है, भविष्य में कुछ बातें इस पर हैं कि नहीं हैं। इन सभी चीज़ों के बीच में कई ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर मिले और कई प्रश्नों के उत्तर प्रति उत्तर के रूप में दिए गए। तो इन सभी चीज़ों के बीच में तो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आज सभी को पता है, आज लखनऊ में 11 बजे से ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने 31,661 का विरोध किया है। सबसे पहले दूसरी बात कि एमआरसी मुद्दे पर 1 अक्टूबर को सुनवाई है जिसमें सरकार को काउंटर लगाने की बात की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये आखिरी सुनवाई साबित है और इसमें काउंटर लगाना अति आवश्यक और अति अनिवार्य है। ठीक है, तो सचिव बेसिक शिक्षा खुद अभ्यर्थियों से वार्ता करने इको गार्डन में पहुंचे और अभ्यर्थियों की मांग सुनी, ज्ञापन सौंपा गया। मौजूद तमाम अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया गया कि उनकी समस्याओं का समाधान 1 अक्टूबर को होने वाली पिछड़ा वर्ग आयोग में हो जाएगा। और अभी 31,661 भर्ती शुरू करने पर संशय बरकरार है। अब इस पर ये जो बात है एकदम स्पष्ट है, क्योंकि पहले तो आपके एससीईआरटी पर जो धरना हो रहा था उसके बाद अभ्यर्थियों को पकड़ा गया और फिर वहाँ से उनको इको गार्डन हस्तांतरित किया गया, कह सकते हैं कि पहुँचाया गया। और वहाँ पर फिर उन्होंने अपना धरना दिया और वो भी उनको वहाँ पर ऐसे ही नहीं पहुँचा दिया गया, वहाँ पर ले जाते हुए एकदम स्पष्ट तरीके से बोला गया था कि वहाँ पर आपसे अधिकारीगण मिलेंगे और सचिव साहब और भी अधिकारी उनसे मिलने आए। ये होती है संख्या बल की एकजुटता का परिणाम होता है, तत्काल प्रभाव से आपके समक्ष देखने को मिल जाता है। अब बातचीत करते हैं कि आगे क्या है। एससीईआरटी पर महानिदेशक से मुलाकात में क्या क्या बातें निकल कर आईं, आइए उस पर नज़र कर लेते हैं। तो राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान श्री विजय किरण आनंद जी द्वारा मुलाकात का सार संक्षेप है। श्री विजय किरण आनंद जी द्वारा सर्वप्रथम ये बताया गया कि सोमवार या मंगलवार तक लखनऊ और प्रयागराज दोनों जगहों पर सरकार की कैबिनेट दाखिल होने के ठीक अगले दिन यानी कि बुधवार को 31,661 चयन सूची की प्रेस विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। आपको याद हो जो 67/67 चयनित लिस्ट है उसको जारी होने से पहले एक प्रेस विज्ञप्ति भी आती है ना। हम लोग इतनी जल्दीबाजी में और लिस्ट को आने के इंतज़ार में इतना ज़्यादा भावुक हो कि हम लोगों को ये नहीं पता कि लिस्ट के पहले आपकी विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति भी आती है कि अभी आपकी लिस्ट आएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज हो गई है 26 तारीख और ये जो बात कही गई है, जियो जारी हो गया है आपके 2 दिन से और उसमें जियो में मेंशन है कि तत्काल प्रभाव से कैबिनेट दाखिल कर दिया जाए प्रयागराज हाईकोर्ट में और लखनऊ खंडपीठ में। तो इन 2 दिनों में तत्काल प्रभाव से का क्या मतलब रहा है अभी तक कुछ नहीं पता है। अब इनका तत्काल प्रभाव कब होगा? सोमवार और मंगलवार को होगा। 2 दिन में ये लोग कैबिनेट दाखिल करेंगे, ठीक है, ताकि भर्ती और भी ज़्यादा इसमें खिचड़ी पक जाए। चलिए फिलहाल इनके प्रश्नों के जवाब की तरफ आते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने के अगले ही दिन यानी गुरुवार, जिसको हम लोग बृहस्पतिवार बोलते हैं, को दोपहर बाद सभी 31,661 चयनित लिस्ट की PDF NIC की साइट से अपलोड कर दी जाएगी और बृहस्पतिवार को ही शाम तक लिस्ट में अभ्यर्थी अपना नाम चेक कर सकते हैं। ये उनके द्वारा ये बात कही जा रही है। इसके बाद शुक्रवार को सभी विभागीय अधिकारी गण मीटिंग कर शनिवार को काउंसलिंग की डेट, ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट व ऑनलाइन नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया का शासनादेश सभी जिले के BSA अधिकारियों के लिए जारी कर दिया जाएगा। नंदन जी ने यह भी बताया कि नियुक्ति पत्र तक का प्रोसेस 15 दिनों के भीतर पूर्ण करना मुमकिन नहीं है। नियुक्ति पत्र संभवतः 10 अक्टूबर के बाद ही मिलेगा। तो जो मुख्यमंत्री साहब का जो ऐलान है 1 हफ्ते वाला, अब उनके अधिकारी ही उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वैसे भी आज 26 हो गया, 1 हफ्ता तो पूर्ण हो ही गया उनके आदेश से।
तो अभी तो कुछ होने वाला नहीं है ना। अब जितनी भी नेशनल मीडिया है जहाँ पर रोज़ रोज़ ढोल नगाड़े बजाकर दिखाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री का आदेश है 1 हफ्ते के भीतर के अंदर नियुक्ति पत्र बांटने का, अब वही मीडिया को ये भी दिखाना चाहिए कि 1 हफ्ता दिनों के मुताबिक 1 हफ्ता पूर्ण हो चुका है और उस 1 हफ्ते में उनके द्वारा ही नियुक्ति पत्र बांटा जाना था। तो अब वो मुख्यमंत्री से प्रश्न रहा होना चाहिए नेशनल मीडिया का कि अब वो प्रश्न चिन्ह अपने अधिकारियों से और उनसे ही हमारा प्रश्न है कि 1 हफ्ते कितने बराबर दिनों के होते हैं, ये उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके विजय किरण जो आनंद जी हैं उनके द्वारा बताई गई कि 31,661 की चयन सूची सभी जिलों में अपने अपने कैटेगरी में टॉप मेरिट के 46% यानी कि सामान्य ओबीसी SC ST के आधार पर अपने अपने कैटेगरी के टॉप उम्मीदवारों का ही चयन होगा। देखिए अब हर बार कुछ नया चीज़ देखने को मिल रहा है, कुछ नया चीज़ सुनने को मिल रहा है, न्यूज़पेपर से कुछ नया चीज़ मिलता है, अधिकारियों से कुछ नई चीज़ें मिलती हैं। हालांकि जब आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करी जा सकती है जिस चीज़ की, तब तक किसी चीज़ को मानना अभी संदेहपूर्ण ही होगा। तो हाल फिलहाल में ये अपडेट रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब सरकार को 67-8-67, देखिए मैं एकजुटता की हमेशा बात करता आया हूँ और मैंने सशर्त ये भी बोला है कि 31,661 को आप अगर लेके आगे बढ़ रहे हैं तो इसको आप फ़ेज़ 1 दिखाइए कि फ़ेज़ 1 के तहत हम इनको कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑर्डर आता है फ़ेज़ 2 को हम आगे बढ़ाएंगे और बची हुई 37,339 पदों को भी हम सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस बात को आधिकारिक तौर पर आप रिलीज़ करिए, प्रेस रिलीज़ करिए, तो ही फिर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाइए, नहीं तो 67-8-67 को एक साथ नियुक्ति पत्र दीजिए, इस बात को मानना पड़ेगा।